हेलो बेटा, कैसे हो? आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, एक्सरसाइज 13.5। सबसे पहले बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करो। बहुत जल्द हम साइंस के लेक्चर भी आपके लिए ला रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 13.5 है बेटा। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है? इस मैच बॉक्स की उसने डायमेंशंस दे रखी है। डायमेंशंस क्या क्या होगी बेटा? डायमेंशंस दिस इज 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला है? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। उसने क्या बोला है? एक पैकेट का वॉल्यूम बताओ जिसके अंदर इस टाइप के 12 बॉक्सेस है। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, 1 बॉक्स, तो ये क्या आएगा? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने क्या दे रखे हैं? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो सीधी सी बात है बेटा, इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आएगा? दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 4 10, 10 इंटू 1.5 दिस इज 15। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब दिस इज वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब उसने क्या बोला है? देयर आर टोटल 12 बॉक्सेस। तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैकेट which contain 12 boxes इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? 15 इंटू 12, तो दिस इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी डायमेंशंस गिवन है। डायमेंशंस क्या क्या है बेटा? डायमेंशंस दिस इज 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4.5 मीटर। उसने क्या बोला? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4.5। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज मीटर क्यूब, तो दिस इज 30 इंटू 4.5 मीटर क्यूब। अब देखो बेटा, उसने क्या बोला है? इफ 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, वो लीटर में पूछ रहा है। तो हमारे पास टोटल कितना है? 30 इंटू 4.5 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज 135 मीटर क्यूब। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 135 मीटर क्यूब। अब देखो बेटा, इस मीटर क्यूब को हमें लीटर में चेंज करना है। तो सिंपल है, 135 इंटू 1000 लीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो ये लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ देखो, लेंथ कितना दे रखा है उसने? 10 मीटर। और विड्थ बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं विड्थ को। बी हमारे पास है 8 मीटर। वो हाइट पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? हाइट। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ए लिक्विड। देखो बेटा, वॉल्यूम क्या होता है? LBH। वॉल्यूम क्या आपका? LBH। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है उसने? 380। तो इसका मतलब क्या? H हमारे पास क्या आएगा? 380 अपॉन L इंटू बी। 380 अपॉन L इंटू बी। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 380 अपॉन L कितना है? 10, B क्या है? 8। आप इसको आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो दिस इज 38 अपॉन 8। 38 अपॉन 8। इससे 2 से कैंसिल, तो ये 4 हो गया
और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 19, तो h आपका क्या आएगा 19/4, तो आई थिंक सो 4.75 मीटर। ये आपका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 उसने क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। देखो इसमें भी डायमेंशंस गिवन है, लेंथ आपका कितना है 8 मीटर, जो विड्थ है वो हमारे पास है 6 मीटर, और जो डेप्थ है वो हमारे पास कितना है बेटा 3 मीटर, 3 मीटर। उसने कहा है रेट आपका है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब, 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना है LBH, तो 8 × 6 × 3। देखो आइडिया कहां से आया कि इसमें वॉल्यूम निकालना है, तो उसने जो कॉस्ट दी है ना बेटा, कॉस्ट पर मीटर क्यूब, तो दिस इज ₹30, तो उसने कहा है पर मीटर क्यूब। तो यहां से आइडिया आया कि हमें भाई मीटर क्यूब किस में आएगा, वॉल्यूम में आएगा। अगर यहां होता मीटर स्क्वायर तो हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते, जो उसका सरफेस एरिया उसको लेते हैं हम बेटा। यहां पर है मीटर क्यूब, तो यहीं से आइडिया मिल गया कि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इसको सोल्व कर लो, दिस इज 144 मीटर क्यूब, दिस इज 144 मीटर क्यूब। देखो बेटा दिस इज 8 × 18, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 144 मीटर क्यूब। अब उसने क्या बोला, कॉस्ट पूछा उसने, क्या पूछी बेटा उसने, कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू ₹30। तो कॉस्ट 144 मीटर क्यूब, इसकी कॉस्ट क्या होगी 144 × 30 रुपीज। इसको कैलकुलेट कर लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो उसने जो टैंक दे रखा है उसकी जो कैपेसिटी है वो 50,000 लीटर्स की है। देखो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना आपका 50,000 लीटर, 50,000 लीटर। तो सबसे पहले आपको इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है। हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले आपका मेन वर्क क्या है, जो 50,000 लीटर्स दे रखा है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे बेटा, 50,000 × 1/1000 मीटर क्यूब, तो दिस इज 50 मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक। फिर उसने क्या बोला है, फाइंड ब्रेथ ऑफ टैंक इफ लेंथ एंड डेप्थ आर 2.5 एंड 10। देखो लेट करो L इज लेंथ, B इज ब्रेथ एंड H इज हाइट, H इज हाइट। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होगा LBH, वो क्या होगा बेटा LBH। तो इसका मतलब क्या है LBH किसके इक्वल है यहां पर 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब। उसने क्या पूछा है B पूछा उसने, तो 50/L × H, L × H, तो B इक्वल्स टू 50। अब देखो बेटा लेंथ क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 लेंथ है आपकी 2.5, फिर आपका क्या है डेप्थ है 10। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, B इक्वल्स टू 2 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। 2 मीटर उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा बेटा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसने क्या बोला है, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन क्या बेटा 4000, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिक्वायर 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे।
अब देखो बेटा, फिर उसने क्या बोला है, इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर, इन हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक। देखो बेटा, वाटर रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे कितना गिवन है, 150 लीटर। 150 लीटर। तो टोटल हमारे पास कितने पॉपुलेशन है, 4000 हमारे पास बंदे हैं। तो उनकी जो डिमांड होगी, वाटर रिक्वायरमेंट 4000 पर्सन्स पर डे। तो दिस इज 150 इंटू 4000, 150 इंटू 4000 लीटर। ये टोटल रिक्वायरमेंट हो जाएगी वाटर की। फिर उसने क्या बोला है, जो टैंक है उसकी डायमेंशंस गिवन है 20, 15 और 6। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक वो हमारे पास क्या आएगा, 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर क्यूब। पूछा क्या उसने, उसने टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज विल द वाटर लास्ट। वो किसके इक्वल होगा बेटा, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये तो वाटर रिक्वायरमेंट ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। अब देखो, वॉल्यूम यानी कैपेसिटी, तो ये आपका क्या आएगा, 20 इंटू 15 इंटू 6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। अब एक चीज देखो, ये मीटर क्यूब में है और ये हमारे पास क्या है, लीटर में। तो सबसे पहले जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है। उसको आपको किस में चेंज करना है बेटा, मीटर क्यूब में। हमने पढ़ा है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 150 इंटू 4000 इंटू 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। इससे ही क्या कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 600 मीटर क्यूब। दिस इज 600 मीटर क्यूब। तो यहां पर आपको क्या डालना है, 600। तो अब इसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट से क्या आएगा, तो ये आपका कितना बनेगा, इससे ये कैंसिल बेटा, दिस इज 5 और 15 बाई 5 दिस इज 3। तो 3 डेज आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 उसने क्या बोला, एक गोडाउन मेजर्स 40, 25 इंटू 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, या बोल सकते कैपेसिटी भी बोल सकते बेटा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब। अब उसने क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स कितना गिवन है, 1.5 इंटू 1.25
इंटू 0.5 मीटर क्यूब। अब देखो, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो उसने क्या बोला है, क्या पूछा उसने, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। वुडन क्रेट्स, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, वुडन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स। वुडन क्रेट्स भाई, गोडाउन के अंदर ही तो हम वुडन क्रेट्स को रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जब हम नंबर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, गोडाउन के अंदर हमने क्रेट्स रखा, तो इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम ज्यादा होगा वो ऊपर आएगा, जो वॉल्यूम कम होगा वो नीचे आएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो ये आपका क्या आएगा, 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन, ये हमारे पास बनेगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 6000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज 16,000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 इज कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। देखो, एक क्यूब है, जस्ट लाइक ये क्यूब था, ये हमारे पास क्या क्यूब, इसकी जो साइड है वो कितना दे रखा है बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो उसने क्या बोला है, इसके पार्ट कट कर दिए गए इस टाइप से, तो इसको 8 पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 12 क्यूब। क्या आ जाएगा बेटा, 12 क्यूब। फिर उसने क्या बोला है, कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब यानी न्यू क्यूब का मतलब जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए उसमें से एक का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, तो इसका मतलब है, दिस इज 12 क्यूब अपॉन 8, 12 क्यूब अपॉन 8। तो 12 क्यूब क्या होता है, 1728 होता है बेटा, अपॉन 8, 1728 अपॉन 8। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब उसने उसके सरफेस एरिया में रेशियो पूछ रखा है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा, 8 2 जा 16, तो फिर आपका ये हो जाएगा 1, तो 216 क्या आएगा, ये 216। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आपका क्या आएगा, 216। अब देखो, इसकी साइड क्या है, 12, इसकी साइड क्या है, 12, और जब वॉल्यूम क्यूब का 216 है तो इसकी साइड क्या होगी, देखो बेटा, लेट करो, x इज साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, x क्यूब विच इज इक्वल टू 216, तो x क्या होगा, 6, ये क्या था, सेंटीमीटर, हाँ 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब होगा, दिस इज सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी हमारे पास क्या होगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब हमारे पास क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। अब उसने उसका क्या पूछा है, उसमें रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया का वो रेशियो पूछ रहा है। तो लेट करो बेटा, A1 इज सरफेस एरिया ऑफ जो बिग क्यूब है, तो उसको हम सिंपल क्यूब ही लिख लेते हैं। तो क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया, दिस इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 इंटू 12, दिस इज A1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब बेटा लेट करो A2 इज सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो ये भी आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा, तो 6 इंटू, लेकिन साइड क्या है यहां पर 6 स्क्वायर, तो इसको होंगे 6 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो A1 अपॉन A2 पूछ रहा है बेटा, A1 अपॉन A2, तो 6 इंटू 12 और बेटा 6 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हो इंटू 36, इससे कैंसिल 144 अपॉन 36। तो ये आपका क्या आएगा, दिस इज नॉट 8, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, जो वो रेशो आएगा वो आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। वैसे इसका क्या आएगा 4, तो 4/1, तो रेशो क्या आएगा 4:1, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 उसने क्या बोला है, ए रिवर 3 मीटर डेप्थ, एक रिवर है जिसकी डेप्थ क्या है बेटा 3 मीटर एंड 40 मीटर उसकी क्या है विड्थ है, 40 मीटर उसकी क्या है विड्थ। देखो बेटा हाइट कितना गिवन है 3 मीटर, और जो विड्थ है उसको बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बी हो गया आपका 40 मीटर। उसने कहा इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है, जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी 2 किलोमीटर होगी, वो क्या होगी बेटा 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, जो वाटर फ्लो हो रहा है 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या लेंथ यहां पर क्या है 2 किलोमीटर। तो लेंथ क्या होगी बेटा 2 किलोमीटर, ये मीटर में है ये किलोमीटर में है, तो इसका मतलब क्या 2000 मीटर। फिर उसने क्या पूछा बेटा, क्या पूछा उसने, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन ए मिनट, 1 मिनट में कितना वाटर सी में फॉल होगा, गिरेगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा LBH, वॉल्यूम क्या होगा LBH, यानी 2000 इंटू 40 इंटू 3, 2000 इंटू 40 इंटू 3, दिस इज मीटर क्यूब। वो 1 मिनट में पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है 1 मिनट में, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट। भाई ये तो पर आवर है, लेकिन वो पूछ रहा है इन मिनट, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 2000 इंटू 40 इंटू 3 अपॉन 60। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम, इसको कैलकुलेट कर लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 13.5। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 13.6। ओके बेटा, बाय।